हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। तो आज हम लोग 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए पूरा डिटेल इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का मैथ्स का। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। मान लीजिए कि 100 यूनिट क्या है, कुल 100 यूनिट श्रमिक है ना। अब क्या बोल रहा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कितने जी? 60%। तो इसमें से क्या हो गया कि जो 60%, 100 का 60% कितना होगा? 60। यानी 60 यूनिट क्या हो गया आपके 30 वर्ष से अधिक वाले, क्या हो गया जी? 30+ वाले, है ना। आगे देखते हैं। और इनमें से 75% पुरुष हैं। तो बताओ 60 का 75% कितना हो जाएगा, बताइए जरा। तो 60 का 75% यानी 3/4 कितना आ गया ये? 15 या 45, यानी 45 क्या हो गया? इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। आगे चलते हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, ठीक है ना। यानी यही ना है जी, यही ना पुरुष हैं। इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 135। तो आओ एक बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा इसका? ये कितना गुना, देखो ना। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13, यानी 1 यूनिट बराबर 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो 1 बराबर 3 हम कितना माने थे? 100। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 300। कितना लल्ला? 300। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, प्रति दर्जन बोला है। गलतियां हो जाएगी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां हो जाएंगी। प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? तो देखो बालक, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। 54 का 20% निकाल लीजिए, कितना होगा? तो 54 का 20% यानी 1/5 कितना आ गया? भाग दीजिए। तो 10.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 10.8 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे कि जितना अधिक मिल रहा है ना, इससे डिवाइड कर दो। क्या कर देना है? जितना अधिक मिल रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो कितना आ जाएगा आपका? तो 1.08 हो जाएगा। तो ये आपका जो कीमत है प्रति वस्तु है, लेकिन आपसे जानना क्या रहा है? प्रति दर्जन। तो आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 12 × 8 = 96, यानी और 12 कम में 12, 12.96 रुपया पर केजी। क्या हो जाएगा? रुपया पर सेब, ठीक है ना, या प्रति दर्जन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर से है।
एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केवल आप दूध को ही लेकर चल दीजिएगा या आप केवल पानी को ही लेकर चल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन में हम दूध को ही ले लें। तो ये बताओ 3:5 है तो इसमें दूध कितना हिस्सा है, बताओ ना ज़रा, दूध कितना हिस्सा है जी? तो सर बोलेंगे कि 3 भाग दूध है, कुल कितने में से? कुल कितने में से जी? 8 में से, है ना। अब दूसरे गिलास में कितना है जी? दूध 6 है, कुल कितने में से? 7 में। अच्छा, लास्ट में दूध और पानी किस अनुपात में हो जा रहा है? 1:1। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कुल कितने में से? 2 में से। अब क्या करते हैं कि इस पे एलिगेशन लगा देते हैं और एलिगेशन का एक गोल्डन रूल ये होता है कि इन सब के एलसीएम से ना मल्टीप्लाई कर दो। 8, 7, 2 का एलसीएम कितना होगा? 56। तो डाटा को सही करने के लिए 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 8 से ये 7 बार में कट गया तो 7 3 के 21 आ गया और 7 से ये 8 बार में कट गया तो 8 6 48 आ गया और ये इससे कितने बार में कट जाएगा जी? 28 बार में। अब लगा दो एलिगेशन। अब तो ये इजी हो गया ना। चलिएगा 48 में से 28 घटाइए, कितना पा गए? 20। और बताओ 28 में से 21 घटाओ, कितना पा गए? 7। तो आप 20:7 के अनुपात में जब मिलाएंगे तो फाइनली आप पाएंगे 1:1 के अनुपात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक छोटा सा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। किस किस का जी? बताओ ना, किस किस का? इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। कितना जाएगा बताओ? 12 और जो विक्रय मूल्य के साथ है उसे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 12 5 60 और 5 20 100 कितना आ जाएगा? 20%। या इसी चीज को कैसे किया जाएगा? किया है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से प्यार से C/S हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 60/72। कहने का मतलब ये है कि 60 में खरीद रहे हो और बेच कितने में रहे हो? 72 में। कितने का लाभ हो गया? 12 का। कितने पे जी? 60 पे। गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 12 5 60 और 5 से ये कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। क्लियर? यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइएगा, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक एलसीएम का। तो देखो, जब कभी भी एलसीएम आपसे पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें आपको ये लगे कि एलसीएम फाइंड करना है तो आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा? इन सब का एलसीएम फाइंड करना है ना। तो देखो कहीं पे इसमें 9 है क्या या 3? तो हाँ सर जी 18 में 9 है, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही एलसीएम होगा। अब बताओ 9 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। ये 9 से कटेगा क्या? नहीं, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ये 9 से कटेगा? 8 6 14 कभी नहीं, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। 8 8 16 9 से कटेगा क्या? नहीं, ये 9 से कट जाएगा ना। यानी डी फॉर
दिल्ली चलो। यही आपका आंसर हो जाएगा 900। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेला कितने दिन लेगा? तो देखो लल्ला, ये इफिशियंसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास दो महानुभाव हैं, ए और बी, और हमसे ये बोला जा रहा है कि बी ए से 60% अधिक कुशल है। कौन? बी। अगर इसको हम 100 ले लेंगे तो इसको 160 लेंगे, क्या बताओ ना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? इफिशियंसी का। और 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा ये कितने बार में? 8 बार में। एक चीज़ और देखो, जिसका समय दिया है ना, उसके समय से उसके इफिशियंसी में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क फाइंड हो जाता है। क्या मालूम हो जाता है? टोटल वर्क। तो कौन कितने दिन में कर रहा है? ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आप 5 में 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। अब आपसे किससे पूछ रहा है? बी से, तो बी की इफिशियंसी से भाग दे दो इसमें 8 से। क्लियर? 8 से ये कितने बार में कट जाएगा? 15, और 15 पचे 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 75, यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपके पेपर का। तो देखिए, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 से 5 बटे 123 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 सही 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा, या 60 सही 5 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? औसत चाल। और हम सभी जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, बता दो तो। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी बटा टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो आइए सबसे पहले ये बताओ कि कुल दूरी कितना है। सर 600, 800, 14 और 1 1500 किलोमीटर कुल डिस्टेंस हमारा हो रहा है। कितना हो रहा है लल्ला? 1500। अब हमको टोटल टाइम की व्यवस्था करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 600 में 80 से भाग दो। जब 600 में आप 80 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाओगे 2 बार में, और 4 से कटाओगे 15 बार में। 15 बटा 2 यानी 7.5। कितना आ गया लल्ला? 7.5। क्लियर? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 800 में 400 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, ये इजी डाटा है। 100 में 50 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो कितना आ गई है? 1500। अभी बताओ, 4 2 2 4 और 7 11, 11.5, और 11.5 को प्यार से हम लिख सकते हैं 23/2। तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, तो 300 में 23 से भाग देना है। अब देखो, भाग मत देने लगना, जिसके हर में 23 होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये आपके बुक में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्या दिया है? 50,440, इसका डबल दिया है। सेम ये बुक में आपके क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक महिला 25,220 रुपया उधार लेती है और वह
1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें किस्त को बराबर करना होगा, और नहीं तो एक हम तरीका बताते हैं वैसे कर लो, कुछ बराबर बराबर करना होगा नहीं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आर यू रेडी? देखो सबसे पहले फोकस रेट पे करना। कितना रेट दिया है? 5%। और हम सभी जानते हैं कि 5% का मान 1/20 होता है। तो 20 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 21/20। अब क्या करना ना, इसके उलट देना, ये हो जाएगा 20/21। अगले वर्ष में इसका वर्ग कर देना, तो कितना हो जाएगा? 400/21 का वर्ग 441। अगले वर्ष में इसका क्यूब कर देना, तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। और इसी को मिलाकर आप कितना कर दीजिएगा? जो आपके पास डाटा दिया है उसके इक्वल कर दीजिएगा। अब चलो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा लल्ला? 9261। कितना हो जाएगा? 9261। 21 से भाग दोगे 441 बार जाएगा, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 8820। इससे भाग दोगे 441 से 9261 में 21 बार जाएगा, 21 चौक 84, 8400 हो गया। और इससे भाग देंगे एक बार, यानी ये 800 ही हो, 8000 ही होगा। सबको जोड़ेंगे 8000 8000 8000, 24000, 800 और 400 1200 और ये 20, ये टोटल आ जाएगा आपका 25,220/9261 9261 इक्वल टू कितना दिया है? 25220। आप देख रहे हैं कि इससे ये कट गया, तो कितना आ गया है? 1 = 9261। इट मीन्स आपका प्रत्येक किस्त 9261 रुपया का बनेगा, यानी ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक और वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, ये भी इफिशियंसी पे ही आधारित है। एक किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब की बार टाइम का रेशियो दिया है, हमारे पास 2 लोग हैं ए और बी, और जो टाइम लग रहा है किसको? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कहने का मतलब ये 150 लेता है और ये 100। कट कर दो, 3 बार में कट जाएगा ये, और ये 2 बार में। चलो इसका उल्टा करो, इफिशियंसी आपको मालूम हो जाएगा, यानी 2 और 3। अब देखो क्वेश्चन हो गया। यदि वे, यहाँ पर वे होगा, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, नॉट माई फॉल्ट। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, दोनों लेते हैं ना मिलकर, तो क्या करिएगा? पूरा काम करने के लिए जिसका समय देना उसका इफिशियंसी ले लेते हैं। तो देखो दोनों कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ कर रहे हैं ना, तो दोनों की इफिशियंसी ले लो 5 और इसी में 27 से मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल वर्क क्या आ गया कि इतने ही वर्क करते हैं। अब किससे कराना है? तो बी अकेला कितने में करेगा? तो बी की इफिशियंसी से भाग दे दो, 3 से भाग दे दिए, कितने बार में? 9, 9 × 5 = 45। इट मीन्स योर आंसर विल बी 45 days, ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आइए एक रेशियो का क्वेश्चन हम लोग देखें। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। हमारे पास, आइए देख लेते हैं, 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो दूसरी है ना, पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। चलो इसको कुछ ऐसा ले लिया जाए
चलो हम इसको 6 ले लिए, अपने मन से कुछ भी ले लो। दूसरी पहली की 2 गुनी है, तो चलो पहली के 3 मान लो, इसका 2 गुना ये हो गया ना, बोलो। और तीसरी की 3 गुनी है, चलिए इसको कितना मान लें, 2 मान लें, बताओ, सेट हो गया। अगर ऐसे कर लेते हैं तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। आइए एक बार और पढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी है, इसको 6 मान ली है, तो इसका तो डबल हो ही गया। और तीसरी की 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना भी है ये। आइए, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, देखो बालक, आपके पास संख्या हो और औसत हो तो समझो कि आपके पास योग है। क्या है जी? योग है। ये बताइए इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। 6 3 9 2 11, तो 11। अब हम लोग योग कैसे निकालते हैं जी? औसत में क्या करते हैं, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ना, 11 से ये 4 बार में प्यार से कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 12। आपसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 1 बराबर 12, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 6, यानी 12 6 72, यानी सी फॉर चेन्नई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मिश्रण का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिला था। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12 संबंधे 13 है, तो 12 संबंधे 15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी, क्या जी, पानी, ठीक है, पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, हमारे पास दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, किस रेशियो में शुरू में जी, 12 संबंधे 13। अब कह रहा है कि कितना पानी मिला देंगे कि ये रेशियो 12 संबंधे 15 हो जाएगा। क्लियर? ये बताओ, जब हम पानी मिलाएंगे तो दूध का क्वांटिटी तो उतना ही रहना चाहिए, तो इस संजोग से यहाँ पर दिया भी है, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया है, तो जब दे दिया तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अगर नहीं दे देता तो इसको इक्वल बनाते हैं, तो अब इसमें कुछ रहा ही नहीं गया। ये बताओ कितना मिलाओगे, बताओ ना, कितना मिलाए हो जी, कितना मिलाए हो, 2 ना, 2 यूनिट मिलाए हैं, लेकिन ये बताओ कुल कितना ये यूनिट हो रहा है, सर ये हो रहा है आपका 12 13 25, इट मीन्स 25 यूनिट बराबर 20 25। आइए कट कर लिया जाए इसको, तो 25 से कट करते हैं, 25 8 है 200, है ना, 2 बचा, यानी 25 से कम में 25, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 81, तो 2 बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ, 2 8 16, यानी 162 लीटर। इट मीन्स सी फॉर चेन्नई, 162 लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके देखिए, एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो y का हिस्सा क्या है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। बस यहाँ पर 1,38,000 दिया है, आपके बुक में यहाँ पर 1,38,000 दिया है, 38,000, बाकी डाटा डिट्टो है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करने का बहुत सारा तरीका है, तो ध्यान दीजिएगा। आओ इसको कैसे जल्दी निपटाएंगे हम लोग। हमारे पास 3 लोग हैं जिनका नाम A, B और C है। जो A है 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाता है, तो जो पूंजी में समय से गुणा कर देंगे, क्या पूंजी में समय से,
सबकी पूंजी लीजिए और सबके समय से मल्टीप्लाई करते चलिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो सी है ना, सॉरी, हमारे पास ये एक्स वाई जेड है, माफी चाहेंगे नाम बदल गया है भाई। कौन है? एक्स वाई जेड। क्योंकि एक्स को याद नहीं किया जाता है, बहुत दर्द देता है, ठीक है ना। तो आओ, कर रहा है कि जेड पूरे समय के लिए है। चलो, पूरा समय हमारा 1 यूनिट होगा क्योंकि सबको 1 यूनिट ही माने हैं। शेष पूंजी लगाता है, तो देखो ना, इधर 1/6 पहले लगा चुका है एक्स, और वाई 1/3 लगा दिया। इन दोनों का लघुत्तम बोलिए कितना हो जाएगा? 6। 6 से भाग देंगे 1, 1 एकम में 1, 3 से भाग देंगे 2, 2 एकम में 2, इट मीन्स 3/6। और इसको कैंसिल करोगे 1/2। 1/2 मीन्स आधा पूंजी। एक्स और वाई मिलके आधा पूंजी लगा दिए हैं, तो इसके लिए कितना बचा? आधा ना जी। क्लियर? अब हो गया। आओ, ये कितना है जी? 1/36। ये कितना है? 1/9। और ये कितना है? 1/2। इन सब का लघुत्तम कितना होगा? 36। सब में 36 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो। चलो देखो, 36 से ये कट गया 1 बार में, ये कट गया 4 बार में, और ये कट गया 18 बार में। तो ये जानते हो किसका रेशियो आ गया? लाभ का। किसका जी? लाभ का। तो देखो, 18 4 22 1 23, कुल हमको 23 यूनिट का लाभ हो रहा है, और क्वेश्चन में यही 23,000 दिया है। तो 23 बराबर 23,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा लल्ला? बता तो दो। 1000। तो आपसे क्या बोला है? y का हिस्सा। y कितना यूनिट? 4 यूनिट। 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर 4000। आइए, हाँ, यानी 4000। ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है औसत से रिलेटेड। ये डिटो सेम आपके बुक का क्वेश्चन है। कोई भी बुक होगा जिसमें एवरेज दिया है, ये क्वेश्चन मिलेगा, सभी बुक में दिया है। तो आओ, इसका आंसर कितना होगा देखते हैं। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है? पहली बात कि जो औसत होता है बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है जी? बीच वाली संख्या होती है, मध्यमान होता है, माध्य होता है। तो इसमें बीच में क्या है? सी है। तो हम प्यार से बोल सकते हैं कि जो ए बी सी डी ई है, इसका एवरेज सी होगा। क्लियर? लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, इसका एक आंसर सी भी होगा। बात समझ रहे हो? जो ऑप्शन में है नहीं। खैर, अब बताओ ए के रिस्पेक्ट में सी का वैल्यू कितना हो सकता है? ये बताओ, दो विषम संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कितने का डिफरेंस होता है? बताओ ना। जैसे आपका जो दिल चाहे क्रमागत विषम संख्या लो कुछ। जैसे मान लो कि हम 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, ठीक है। तो देखो इसके बीच कितने का गैप है? 2 का गैप है ना। यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ पर कितने गैप है? 2 का गैप है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच 2-2 का अंतर होता जाता है ना जी। कहने का मतलब ये a है ना, तो ये हो जाएगा a+2। कितना हो जाएगा जी? a+2। देखो 2 का गैप हो गया ना। अब ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा a+4। क्लियर? यानी सी का मान कितना आ गया? a+4। यही आपका आंसर हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। बात समझ में आई? तो दोनों क्वेश्चन है, लगातार ये दोनों क्वेश्चन दिया है। एक बार ऑप्शन ये नहीं दिया था, तो इसमें से सी आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन इस रूप में दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? a+4। ठीक है, क्या हो जाएगा? a+4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिस्काउंट का। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 36 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे अंकित मूल्य पूछा है।
ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। चलो, हम सभी जानते हैं सीपी और एमपी का रेशियो ना जी। अगर किसी वस्तु पर 10% का छूट देंगे तो वस्तु कितने में जाएगा? 90 में। अगर 20% का लाभ लेना चाहेगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एमपी, ये क्रय मूल्य हो गया और ये अंकित मूल्य। अब देखो ना, कट करना चाहो तो कटा सकते हो, लेकिन छोड़ो, आओ यहीं से कर लेते हैं। 90 का मान 3600 दिया है, 0 से 0 कट गया, 9 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में, यानी 1 बराबर 40 आ गया। तो 120 बराबर कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4 48 के बाद 2 0 लग जाएगा, यानी 48 आपका आंसर हो जाएगा। बी फॉर बोल दो। तो इस प्रकार जितना संभव हो सका क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।